अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स ट्रेडिंग रिपोर्ट के हवाले से बात हो रही थी। आप लोगों को काफ़ी वीडियोस दे रहा हूँ। आज मैंने आप लोगों को जो वीडियो देनी है, जो रिपोर्ट है, जो मैं बेस्ट समझता हूँ, शायद दुनिया के अंदर काफ़ी लोग होंगे जो इससे भी अच्छे बना रही होंगे, लेकिन जो मैं हेजिंग वाला रिपोर्ट जो मैं ख़ुद यूज़ कर रहा हूँ रियल अकाउंट पे, उसके हवाले से आपको बताऊँगा। बात करने से पहले मैं आपको इतना बताता चलूँ कि मैंने रिपोर्ट सेल नहीं करना, ना मेरे पास इसका सेल के लिए है, ना पेमेंट लेनी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से फुल ट्राई में हूँ कि इसकी जो रियल कापी है, ओरिजिनल कापी है, वो मुझे मिल जाए, मैं आप लोगों को फ्री दे सकूँ। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों को फ्री दे दूँगा। मुझे बहुत उम्मीद है, मुझे काफ़ी चांस हैं मिल जाने के। ये रिपोर्ट है, इसका एंड अकाउंट वाश है। ये लॉस वाला रिपोर्ट है, लॉस करेगा एक न एक दिन। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये रिपोर्ट एक दिन अकाउंट वाश नहीं करेगा तो गलत बात है। इसने 3 अकाउंट मेरे सामने वाश किए हैं। मेरे अपने 3 रिपोर्ट जो मैंने यूज़ किए थे, वो 3 अकाउंट इसने वाश किए हैं। लेकिन ये प्रॉफिटेबल रिपोर्ट भी है। हो सकता है 1 साल के बाद वाश करे, हो सकता है 2 साल के बाद वाश करे, हो सकता है 3 साल के बाद वाश करे, लेकिन मुझे अच्छा रिपोर्ट लगा है। इसका काम करने का तरीका ये है, ड्रैगन एक्सपर्ट से ये अलग काम करता है। ये टाइम फ्रेम के अंदर काम करता है, H1 के अंदर काम इस पर बेस्ट है। एक टाइम पे 5 मुख्तलिफ़ करेंसी पेयर्स पे काम करता है। मैं आपके सामने ये देखें, ये आपके सामने लाइव अकाउंट है मेरा। $5000 इसका बैलेंस था और अभी तक इसका जो प्रॉफिट आ चुका है वो तकरीबन $2447 इसका प्रॉफिट है। 3 करेंसीज में ये लगा हुआ है, AUD JPY, USD CHF, EUR GBP। करेंसी पेयर्स वो होनी चाहिए जो करेंसी पेयर्स स्लो हों। तेज़ करेंसी पेयर्स पे लगाएंगे तो अकाउंट वाश होने के चांस हो जाएंगे। ये अकाउंट वाश कब करता है? सबसे पहले ये वाला जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में बहुत सी इंडिकेटर्स हैं जिनका मिक्सअप है। ये हमको इंडिकेटर्स के आइडिया से बता देता है कि मार्केट का रुख किस तरफ है। 500 पिप मार्केट अगर एक तरफ चली जाए और 100 पिप मार्केट वापस ना हो तो उसके बाद ये अकाउंट वाश कर देगा। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 500 और 700 800 तक पिप्स पे भी ये अकाउंट वाश करता है। 500 पिप अगर मार्केट एक तरफ चली जाए, फ़र्ज़ करें USD है, अभी इसका रेट चल रहा है 1.1777। अगर ये जगह पे एक सेल लगाता है, इसके पास आइडिया इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि मार्केट ने नीचे आना है, तो ये फर्स्ट थोड़ी सी बाई लगाएगा, जो हम इसको बताएंगे सेटिंग के अंदर। फ़र्ज़ करें 0.01 हो गया और मार्केट चली जाती है, ऊपर चली जाती है, तो ये हर घंटे के बाद ये मार्केट को चेकअप करेगा, देखेगा कि मार्केट ने अप जाना है, नीचे जाना है। और अगर इसके पास 1.1777 पे 500 पिप मार्केट ऊपर चली जाती है तो उसके बाद ये अकाउंट डेंजरस में ले जाएगा, डबल लगाते जाएगा, लगाता जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि मार्केट 100 पिप नीचे आ जाती है, फ़र्ज़ करें मार्केट 1.1777 से 1.2177 पे जाती है और फिर 100-120 पे मार्केट नीचे आ जाती है, तो ये जो ट्रेड्स हैं ये सारी की सारी कुछ लॉस में होंगी, कुछ प्रॉफिट में होंगी। ये मैनेज करके इन सब को, ये ट्रेड्स को क्लोज़ कर देगा। तो उसके बाद फिर ये ऊपर 500 हो गया, फिर ऊपर 500 हो गया, लेकिन कभी कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है, कभी कोई इलेक्शन वगैरह आ जाते हैं, तो उसके बाद ये अकाउंट को वॉश करने के इसके चांस बन जाते हैं। जिस तरह अभी EUR JPY है, ये तकरीबन 1-2 महीने के अंदर 1500 पिप मार्केट ऊपर चलेगी है। तो कोई भी न्यूज़ है, अगर उस न्यूज़ से आप बच सकते हैं तो इन्फॉर्मेशन आपके पास है न्यूज़ को आप देखते रहें, तो इसमें आपका अकाउंट वाश होने से बच जाएगा।
लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं, जिस तरह आपके सामने मेरा सर्वर मौजूद है, इस पे लगा कर छोड़ दिया, मैं तो इसको देखता भी नहीं हूँ। $5000 बैलेंस था और अभी इसका जो $2447 इसने प्रॉफिट दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसने कितने अरसे के अंदर $2447 या $2500 कह लें, हाँ 50% हम कह सकते हैं, तो ये कितने अरसे के अंदर इसने प्रॉफिट दिया। ठीक है, देखते हैं। ये रियल अकाउंट है, आपके सामने है। इसकी जो फर्स्ट ट्रेड थी, ये ट्रेड 16/5/2017 को लगी और आज जो डेट है वो है 8/11/2017। 8/11/2017 आज डेट है और ये 16/5/2017 को 3 महीने से कम अरसे के अंदर इसने हमें 50% बचाया, तकरीबन प्रॉफिट दिया। लेकिन मार्केट उस अंदाज से नहीं चली इन 3 मंथ के अंदर। मार्केट में कुछ यूरो का भी इलेक्शन था, जीबीपी का भी इलेक्शन था, तो मार्केट के अंदर एक अजीब सी हलचल थी। मार्केट एक तरफ जा रही थी, वापस नहीं आ रही थी। तो ये देखें, इसने जो पहली ट्रेड थी वो 16/5/2017 को लगाई और इसकी जो आखिरी ट्रेड है वो इसने 11/8/2017 को लगाई। मीन्स आज के दिन इसने आखिरी ट्रेड लगाई। $2447.57 इसने प्रॉफिट दिया। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं $2.0 $18। इधर ये देखें, ये लॉस कर रहा है ERGBP का। $2 प्रॉफिट है, $18 लॉस, फिर 18 लॉस, फिर 18 लॉस, फिर 20 लॉस, फिर 31 लॉस, 35 लॉस, 31 लॉस, 31। ये आपके सामने भी इसका सिर्फ लॉस ही शो हो रहा है। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, फिर इसने 20-20 के लॉस दिए, 26 लॉस, तो $1 प्रॉफिट दिया, 20-20 लॉस दिए, अभी $29, फिर लॉस दे दिया। $2 2 फ़ायदा दे रहा है, 8.80 इसने फ़ायदा दिया, 5.23 फ़ायदा दिया। इस जगह तक टोटल लॉस में थी, फिर $10 इसने लॉस कर लिए, $11 इसने लॉस कर लिए, $4 ये लॉस कर रहा है। इस जगह तक ये अकाउंट लॉस में है। अभी इसने एक जगह पे थोड़ा सा मार्केट को कवर किया और $35 का प्रॉफिट आपके सामने शो हो रहा है। फिर 7 का लॉस, फिर 10 के प्रॉफिट 10। ये देखें, इस जगह पे आकर इसने पूरी की पूरी मार्केट को कंट्रोल कर लिया। ये देखें, इसने जो ऊपर से लॉस आ रहे थे 2 2 4 10 10 9 9 9 42 43 5 31 31 के इसने $3 यानी प्रॉफिट, तो इसने टोटल सब को कंट्रोल कर लिया और टोटल जो अकाउंट है इसको ये प्रॉफिट में लेकर आ गया। इधर देखें, अभी तक ये देखें भाई, अभी तक भी शायद इसके पास इतना रिज़ल्ट प्रॉफिट में ना आ रहा हो, तो इसने थोड़ी सी बड़ी ट्रेड्स लगाकर 108 की 3 इकट्ठी तकरीबन 324 325 पिप्स ने इकट्ठा प्रॉफिट दे दिया। जो हमारा पूरा लॉस था उसने इसको कंट्रोल कर दिया। लेकिन शायद इसने फिर यही समझा कि नहीं यार, अभी इसको प्रॉफिट सही नहीं आ रहा, तो इसने एक और थोड़ी सी और बड़ी ट्रेड लगाकर $164.96 $165 के इसने प्रॉफिट फिर दे दिया। जो 10 10 20 20 $30 का लॉस था वो अभी इसने कवर करके ले आया है। तो ये फिर नीचे $9 $2 $11 ये प्रॉफिट का भी लॉस, प्रॉफिट का भी लॉस। तो ये देखें, ये इसने $14 के 3 फिर प्रॉफिट में ले आया। अगर इसमें आप थोड़ा और नीचे आते हैं तो ये 21 21 10 10 20 20 10 10 के और 21 21 के इसने प्रॉफिट लाया, 10 का लॉस किया, फिर $44 के इसने प्रॉफिट लाया। इससे नीचे थोड़ा सा आते हैं तो तकरीबन इसने 2 इकट्ठे लॉस कर लिए, $35 के, 70 $67 $67 के इस जगह पे भी इसके लॉस पड़े हुए हैं।
फिर नीचे ये अकाउंट को लॉस में लेकर गया, 61 के लॉस है, 103 डॉलर के इसने लॉस हैं। 33 की कुछ हद तक इसने कवर किया, लेकिन फिर भी मार्केट थोड़ी सी एक वापस नहीं आ रही थी। इसने 127 से फिर लॉस हो गया। फिर इसने 141 के लॉस किए, 155 के लॉस किया और अकाउंट को डेंजरस एरिया में लिया। 52 डॉलर के इधर लॉस पड़ा हुआ है। ये शायद कोई बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। इसने 131 का प्रॉफिट दिया, 25 के प्रॉफिट दिए, लेकिन ये चवन के इसने दो तकरीबन 55 डॉलर के प्रॉफिट दिए। लेकिन नीचे इस जगह पे आकर इसने मार्केट को फुल कंट्रोल कर लिया। जो 150 पे प्रॉफिट थे, लॉस थे, ये इसने 250 डॉलर के तकरीबन दो प्रॉफिट में ले आया। इसके नीचे मैं आपको तसल्ली से दिखाता हूँ, इसने 650 डॉलर के जब दो टेक प्रॉफिट किए तो सारे के सारे आप देख सकते हैं इन दोनों ट्रेड्स के अंदर तकरीबन 1300 डॉलर प्रॉफिट इसने हमें दिया। फिर ये 34 डॉलर, 46 डॉलर लॉस है, 25 डॉलर फ़ायदा है, 29 डॉलर फ़ायदा है, 42 डॉलर फ़ायदा है, 23 डॉलर फ़ायदा है, 27 डॉलर के 2-3 नुकसान इकट्ठे पड़े हुए हैं। ये 26-27 डॉलर के 76 डॉलर का ये प्रॉफिट है, 27 के। तो ये इसके पास ये 228 डॉलर के इसने प्रॉफिट दे दिए। ये 99 डॉलर का प्रॉफिट, यूँ फिर 99 डॉलर का प्रॉफिट, और फुल नीचे आ जाएं तो टोटल जो एंड ऑफ 3 महीने का एंड पे नहीं हुआ, कुछ टाइम तकरीबन 7-8 डेज़ बाकी हैं, तो इसने मुझे 2447 डॉलर का प्रॉफिट दिया है। टोटल जो बैलेंस था वो 5000 डॉलर था, और जो इसने प्रॉफिट दिया वो 2447 डॉलर। ये आप लाइव अकाउंट देख सकते हैं, कोई डेमो अकाउंट नहीं है। और लास्ट 3 मंथ के मैं आप लोगों को इस रिपोर्ट के हवाले से आपको मैंने दिखा दिए। तो इस रिपोर्ट के लिए ज़रूरी सबसे पहले ये है कि आपके पास सर्वर होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पॉसिबल नहीं है कि 24 घंटे हमने इंटरनेट लगा सकें, किसी टाइम नेट नहीं हो सकता। दूसरा, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट H1 में भी काम करता है, H4 में भी काम करता है, हर टाइम फ्रेम में काम करता है। तो H1 H4 में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि ये हर घंटे के बाद अकाउंट की देखता है। H1 के अंदर पे ये अभी कौन सी ट्रेड लगानी है, लगाएं या ना लगाएं, मार्केट किस तरफ जानी है, इंडिकेटर्स क्या बताते हैं। लेकिन अगर H4 लगाते हैं तो ये हर 4 घंटे की कैंडल के बाद ये देखेगा कि हमने अभी मार्केट ने किस रुख पे जाना है, अकाउंट को मैनेज कैसे करेगा। D1 के अंदर अगर हम लगाएं तो डेली सिर्फ एक बार ये देखता है। वीक 1 में हर मंडे वाले दिन देखता है, मंथ में एक दफ़ा देगा, लेकिन मंथ वीक आपके काम का नहीं है, D1 भी काम का नहीं है, H1 बेस्ट है। दूसरा, इस रिपोर्ट का अगर मार्केट किसी भी एक पॉइंट से है तो 500 पिप तक कंट्रोल करेगा। अगर 500 पिप के अंदर मार्केट दोबारा वापस आ जाती है 100 पिप, तो ये फिर उस पॉइंट से 500 पिप ऊपर नीचे कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर मार्केट एक तरफ रुख कर जाती है तो फिर ये अकाउंट वॉश कर देगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को रियल अकाउंट्स के लिए, अनलिमिटेड अकाउंट्स के लिए ये वाला रिपोर्ट फ्री दे सकूँ। लेकिन अभी इसकी मैं ओरिजिनल कापी जैसी आती है तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर सेंड कर दूँगा फ्री के अंदर, आपसे कोई भी कीमत नहीं लूँगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।